मेरी सास बहुत अच्छी थीं और पति भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। जब मैं गर्भवती हुई तो दोनों हर वक्त डरे डरे रहने लगे। उनके चेहरे पर हमेशा 12 बजे रहते। दोनों आपस में न जाने क्या बातें करते और मेरे आते ही चुप हो जाते। जब मैं कहती कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो दोनों डॉक्टर के पास ले जाने से मना कर देते। एक दिन मैंने माँ बेटे की बातें सुनी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अचानक ही मुझे चक्कर आया और मैं पूरी तरह चकरा कर नीचे गिर पड़ी। नीचे गिरने की वजह से मेरे पेट पर चोट लगी थी और मेरे पेट में असहनीय दर्द की लहरें उठने लगीं। उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करूं। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला और फिर उठते हुए मैंने इधर उधर देखा। सोफे का सहारा लेते हुए मैं खड़ी हुई और फिर धीरे से सोफे के पास जाकर उस पर बैठ गई। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं, आंखों से आंसू बहने लगे थे। दर्द की तीव्रता में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करूं तो क्या करूं। घर में भी कोई मौजूद नहीं है। मैंने जल्दी से अपने चारों ओर देखा तो टेबल पर मेरा ही मोबाइल रखा हुआ मिला। मैंने आगे बढ़कर मोबाइल उठाया और बड़ी मुश्किल से पासवर्ड खोला, क्योंकि मेरी आंखें बंद होने लगी थीं। मैंने एक नंबर मिलाया। मैं नहीं जानती थी कि ये नंबर किसका था और किसका नहीं। मैंने नंबर डायल करके कान से लगाया। दूसरी घंटी पर फ़ोन उठा लिया गया। दूसरी तरफ से कोई बोल रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मैंने उनसे कहा, सुदीप, मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती जा रही है। अभी मैं गिर गई हूँ और पेट पर चोट लग गई है। पेट पर चोट लगने की वजह से दर्द की लहरें उठ रही हैं। आप तो जानते हैं कि मैं किस हाल में हूँ। घर पर माँ भी मौजूद नहीं है। माँ जी बाहर सब्ज़ी लेने के लिए बाज़ार तक गई हुई हैं। आप जल्दी से घर वापस आ जाएं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है मैं बेहोश होने वाली हूँ। मेरी इस बात पर कुछ देर के लिए दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर कुछ देर बाद फिर से आवाज़ आई तो वो कह रहे थे, अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैंने पेट दर्द की दवा रखी है फ्रिज पर, वो तुम उठाओ, उसमें से एक गोली निकालो और खा लो। तब तक माँ भी आ जाएंगी, फिर माँ तुम्हें देख लेंगी। मैं इस वक्त ऑफिस के काम में बहुत व्यस्त हूँ और मैं नहीं आ सकता। इस बात ने मुझे हैरानी में डाल दिया था। जब भी मुझे पेट में कोई ऐसी ही दिक्कत महसूस होती और मैं उनसे ऐसा बोलती थी तो वो ऐसा ही करते थे। ऐसी ही बातें करते। घर पर ही मुझे कोई ना कोई दवाई दे देते। इसके अलावा उन्होंने कभी मुझे डॉक्टर के पास न ले जाना चाहा। ना ही कभी मेरी सास ने उनसे ये कहा था कि इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि जब भी मैं ऐसा कुछ कहने की कोशिश करती, मेरी सास भी मुझे कोई ना कोई दवा वगैरह खिला देती और कहती थी कि तुम बिल्कुल ठीक हो, या फिर वो खुद डॉक्टर के पास चली जाती और वापसी पर दवाई ले आती। डॉक्टर को मेरी हालत के बारे में बता देती और मेरी हालत के अनुसार ही दवाई लाकर मुझे दे देती। ये सिलसिला यूं ही चल रहा था। अब मुझे छठा महीना शुरू हो गया था और इस छठे महीने में मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। मेरे पेट में भी अक्सर दर्द रहने लगा था और अक्सर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। मुझे चक्कर आने लगते और मैं गिर सी जाती थी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो जाते थे। आज भी मुझे कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे हाथ पैर सुन्न से होने लगे थे और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और चक्कर आने लगे। फिर मैं चकरा कर गिरी तो पेट पर हल्की सी चोट आई, जिसकी वजह से पेट में हल्का सा दर्द उठा और फिर देखते ही देखते वो बढ़ता चला गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने वो गोली उठाई और फिर एक गिलास पानी लिया। बड़ी मुश्किल से चलते चलते मैंने वो गोली और गिलास लाकर मेज़ पर रखा और फिर सोफे पर बैठते हुए मैंने वो गोली खा ली। इसके बाद भी मुझे कोई आराम महसूस नहीं हुआ, मगर हल्की सी सुस्ती महसूस होने लगी थी और फिर ना जाने कब मेरी आँख लग गई। जब मैं जागी तो एक बार फिर से मेरे पेट में दर्द महसूस होने लगा। मैंने इधर उधर देखा। अभी तक घर पर कोई मौजूद नहीं था। मैंने घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो घड़ी 2 बजने का इशारा दे रही थी। मुझे अभी घर का सारा काम भी करना था। इधर उधर देखा तो पूरे घर में सब चीज़ें बिखरी पड़ी थीं। मैंने धीरे से खुद को उठाया और बड़े ही धैर्य से आंखों में आते
आंसुओं को साफ करते हुए चकराते सिर के साथ उठी और फिर फैली चीज़ों को समेटना शुरू कर दिया। रसोई की तरफ बढ़ी तो रसोई में भी सब कुछ वैसा का वैसा बिखरा पड़ा था। अभी तक मेरी सास घर पर नहीं आई थी। अभी मैं घर को समेट ही रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने रसोई से निकलकर धीरे धीरे कदम उठाती दरवाजे की ओर रुख किया। दरवाजे तक लगभग मैं पहुंच चुकी थी। इतने में शायद कोई आने वाला दरवाज़ा पीट पीट कर आधा कर चुका था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी सास की मौसेरी बहन मुझे आती दिखाई दी, जो कि मेरा दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार कर रही थी। मुझे कहने लगी, अरे बिटिया, कब से बाहर खड़ी हूँ, तुम सो रही थी? मैंने कहा, नहीं, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी मैंने यही कहा ही था कि उनकी नज़र मेरे चेहरे पर गई और जैसे ही उन्होंने सब कुछ देखा, सीने पर हाथ रख लिया। मेरा चेहरा पीला हो रहा था और मेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। मेरी ये हालत देखकर उन्होंने जल्दी से अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, हे भगवान, बिटिया तुझे क्या हो गया है? अभी 2 दिन पहले तो मैं आई थी, तुम बिल्कुल ठीक थी। ये तुम्हारी आंखों के नीचे इतने काले घेरे और तुम्हारा रंग इतना ज़्यादा पीला क्यों पड़ता जा रहा है? और फिर ज़रा सा अंदर की तरफ झाँककर कहने लगी, तुम्हारी सास कहाँ है? मैंने कहा, माँ जी बाहर सामान लेने के लिए बाज़ार तक गई हैं, बस अभी आती ही होंगी। मैंने इतना कहा और उन्हें अंदर आने के लिए रास्ता दे दिया। वो अंदर आईं और फिर एक बार फिर से मुझे चक्कर आने लगे और मैं वहीं पर जैसे गिरने लगी। उन्होंने जल्दी से मुझे संभाला और मुझे सोफ़े तक ले आईं और फिर मुझे सोफ़े पर बिठाते हुए कहने लगी, बिटिया, तुम्हारी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्या हुआ था? मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से बताया कि मैं ऐसे ही चल रही थी और चक्कर आने पर मैं चकरा कर गिरी थी और मेरे पेट में दर्द सा महसूस होने लगा था। मैंने अपने पति को कॉल की और उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक गोली खा लो, दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके साथ मुझे नींद आ गई और फिर अभी मेरी आँख खुली। मेरी सास भी अभी तक वापस नहीं आई और मेरी तबीयत अभी की भी वैसी की वैसी ही है। अपनी हालत का बताते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरी ये बात सुनकर वो कहने लगी, ये तो बहुत ख़तरे वाली बात है, लेकिन इससे पहले क्या तुम्हारा कभी तुम्हारी सास और तुम्हारे पति ने चेकअप करवाया है या नहीं? किसी महिला डॉक्टर के पास तुम गई हो या नहीं? लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अभी तक मुझे कहीं भी नहीं ले जाया गया। मैं जब भी डॉक्टर के पास जाने की बात करती हूँ, मुझे माँ जी और सुदीप कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम ये दवाई ले लो, या फिर डॉक्टर से जाकर मेरी हालत बताकर दवाई ले आते हैं। आज तक मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए। उनका कहना है कि अगर डॉक्टर के पास ले गए तो वो नई बीमारियां निकाल लेते हैं और जिसकी वजह से स्वास्थ्य में और परेशानी आ जाती है। वो मुझे तकलीफ़ में नहीं देख सकते, इस वजह से मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए। मैंने अपनी मासूमियत उनके सामने रखी तो वो कहने लगी, हे भगवान की बंदी, अपनी हालत देखो, ऐसा कौन करता है? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मैंने जाने से इनकार किया तो वो मुझे ज़बरदस्ती उठाने लगी, कहने लगी, नहीं, अगर ना गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। जो तुम्हारी हालत है इससे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मजबूरन मुझे उनके साथ उठकर जाना पड़ा। अगले आधे घंटे में हम दोनों डॉक्टर के पास मौजूद थे। ये एक महिला अस्पताल था जिसमें सिर्फ औरतें ही औरतें दिखाई देती थीं। मैंने देखा यहाँ पर मेरी जैसी और भी महिलाएं मौजूद थीं जो कि माँ बनने वाली थीं और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर आई हुई थीं। मेरी हालत देखते हुए नर्स ने मुझे जल्दी से अंदर बुला लिया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहिबा ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो उनकी चीखें निकल गईं। मेरा नाम नेहा है और मैं अपने माता पिता की दूसरी और आखिरी संतान थी। मेरा पहले एक भाई था जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि मेरे पैदा होते ही मेरी माँ इस दुनिया से विदा हो गई थी और मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे पिता इस दुनिया से चले गए थे। यूँ मैं पैदा होते साथ ही अनाथ पैदा हुई थी और मेरा भाई जो कि 13 साल का था, उसने मेरे पालन पोषण का जिम्मा ले लिया और फिर मेहनत मजदूरी करके वो मेरा पेट पालने लगा। जब वो 25 साल का हुआ तो उसने शादी की और फिर भाई और भाभी दोनों ने मिलकर ही मेरी परवरिश की। धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई और फिर जैसे ही मैंने 10वीं पास की,
फ़ौरन ही भाभी को मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी। भाभी भैया से डरती थीं, इसलिए उनके सामने वो मुझे कुछ ना कहती थीं, लेकिन भैया की पीठ पीछे वो अक्सर मुझे ताने देती रहती थीं। मुझे काफ़ी बातें सुनाती और कहती कि मैं तुम्हें जल्द ही इस घर से निकाल दूंगी। यही वजह थी कि उन्होंने मेरे 10वीं करते साथ ही मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। भैया से कहने लगी कि अब नेहा बड़ी हो गई है, इसके लिए रिश्ता ढूंढना चाहिए, इसे शादी करके विदा कर दें, वरना बिना माँ बाप की बेटियाँ अच्छी नहीं होती। इन्हें हम चाहे जितना प्यार दे लें, लेकिन माँ बाप की परवरिश की तरह हम परवरिश नहीं कर पाते, या फिर वो अपने आप को आज़ाद समझकर कोई ना कोई बड़ा फ़ैसला ले लेती हैं, और मैं नहीं चाहती कि वो कोई बड़ा कदम उठा ले। ये बात मैंने भाभी और भाई के कमरे से आते हुए सुनी तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। भैया ने मुझसे इस बारे में बात की तो मैंने खामोशी से उन्हें हाँ में जवाब दे दिया। मैंने कहा, भैया मैं आपकी मर्ज़ी के आगे सिर झुका दूंगी, आप चाहें जिससे भी मेरी शादी करें, मैं तैयार हूँ। और फिर चटमगनी पट ब्याह वाला दृश्य होने लगा। मेरी भाभी के ही कुछ जानने वालों में मेरा रिश्ता तय कर दिया गया और फिर 1 महीने बाद ही मेरी शादी कर दी गई। शादी के वक्त मेरा 17वां साल लगा था और फिर कुछ महीने बाद ही मैं 19 से हो गई थी। और जैसे ही मेरी सास और मेरे पति को पता चला, वो दोनों बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने मुझसे अपनी परेशानी छुपा ली। लेकिन जब भी मुझे कोई तकलीफ़ सी उठती, मैं उन दोनों को डॉक्टर के पास जाने का बोलती तो वो दोनों मुझे चुप करा देते, या फिर डॉक्टर के पास जाकर मेरी बीमारी के मुताबिक दवाई ले आते और घर आकर मुझे खिलाते थे और कहते थे, तुम्हें अभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, डॉक्टर ने भी तुम्हें अपने पास आने से मना किया है। यहाँ तक कि मुझे मेरे भाई के घर तक जाने से रोक दिया गया और ना ही दोबारा मेरे भाई और भाभी ने मेरा हाल चाल पूछा था। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता था कि भाई फ़ोन करते और फ़ोन पर उनसे थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, लेकिन भाभी ने तो दोबारा मेरी तरफ देखना भी गवारा न किया। भगवान का शुक्र था कि मैं जैसे ही यहाँ पर ब्याह कर आई थी, मेरी सास और मेरे पति दोनों ही मेरे साथ बहुत अच्छे थे। मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ही सब कुछ होने लगा था। यूँ मुझे लगने लगा था जैसे मैं इस घर की शहज़ादी हूँ, जैसे इन लोगों को सिर्फ मेरी ही ज़रूरत थी। मैं यहाँ आकर पूर्ण हो चुकी थी। एक माँ की जो कमी हमेशा रहती थी, वो मेरी सास की मौजूदगी में पूरी हो चुकी थी। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या था। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया था। मैं जितना धन्यवाद करती थी उतना कम था। मेरे पति एक ऊंचे पद पर काम कर रहे थे। वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे, लेकिन वो मेरे साथ बड़े ही प्यार से पेश आते थे और मुझे उनकी यही अदा बहुत प्यारी लगती थी। मेरी सास भी मुझे बेटा बेटा कहकर पुकारती थीं। मेरे बग़ैर घर का कोई काम ना होता। मेरे बग़ैर वो दोनों कहीं भी नहीं आते जाते थे और ना ही वो मेरी मर्ज़ी के बगैर कोई काम करते थे। यहाँ तक कि सुबह दोपहर शाम का खाना मेरी मर्ज़ी से बना होता और यहाँ पर जैसे मुझे रानियों की तरह रखा जाने लगा। मेरी माँ बनने की खुशी भी दोनों को बहुत थी, लेकिन जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती और मैं डॉक्टर के पास जाने का बोलती तो दोनों खामोश हो जाते और उनकी ये खामोशी मुझे खटकने लगी थी। उनके चेहरों के रंग उड़ जाते। मुझे ऐसा लगता था जैसे दाल में कुछ काला है, या फिर ये दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या था जो वो दोनों मुझसे छुपा रहे थे या मुझे बताना नहीं चाह रहे थे, या फिर ऐसा क्या था जो डॉक्टर के पास जाने से इनकी जान जाती थी। मैंने हैरानी से अक्सर अपने पति से पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब न दिया था। उनसे मायूस होकर मैंने अपनी सास से भी इस बारे में बात की थी, लेकिन वो मुझे कहने लगी, बेटा ये तुम्हारा वहम है, बस हम नहीं चाहते कि डॉक्टर तुम्हारे साथ कुछ गलत करे, क्योंकि वो बीमारी ना होने की स्थिति में भी कोई ना कोई बीमारी बना देते हैं और फिर कुछ ऐसी गर्म दवाएं दे देते हैं जिससे माँ और बच्चे दोनों की सेहत पर असर पड़ जाता है और फिर हम तुम पर कोई आँच नहीं आने देते। बेटा इसीलिए इस बात को समझो और ख़ामोश रहो। जब तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने का समय आएगा, हम खुद तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अपनी सास की बात सुनकर मैं खामोश हो गई, लेकिन मेरे दिल को फिर भी तसल्ली ना हुई थी। अभी मैं यही सोच रही थी। मेरी शादी को अब 8 महीने हो चुके थे और मेरे पेट में पलने वाले बच्चे को
अब लगभग 5 महीने हो चुके थे। छठा महीना शुरू हो चुका था और आज अचानक ही मैं चकरा कर गिर गई थी और मेरे पेट में दर्द सा उठने लगा था। मैं नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों हो रहा था। मैंने अपने पति को कॉल की, उसने मुझे दवाई खाने के लिए कह दिया और फिर मैं सो गई। जब मैं उठी तो फिर भी मेरी यही हालत थी। दरवाजे पर जाकर देखा तो वहाँ पर मेरी सास के रिश्ते की एक बहन मौजूद थी। उन्होंने मेरी हालत देखी और मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की रट लगाने लगी और फिर मैं मजबूरन उनके साथ डॉक्टर के पास चली गई। लेकिन डॉक्टर ने जैसे ही मेरा चेकअप किया और मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो उनकी चीखें निकल गईं। सविता मौसी मेरे साथ खड़ी थी। उन्होंने डॉक्टर की ये चीख सुनी तो हैरानी से उनकी ओर देखा और कहने लगी, क्या हुआ डॉक्टर साहिबा, सब कुछ ठीक तो है? तो डॉक्टर कहने लगी, आप इसकी सास हैं, आपको शर्म नहीं आती? इतनी छोटी सी बच्ची है, इसकी तो उम्र भी अभी शादी की नहीं और आपने इसकी शादी कर ली और अब तो ये 5 महीने का बच्चा इसके पेट में पल रहा है। आपको शर्म नहीं आती इतनी छोटी बच्ची की शादी करते हुए? और जानते भी हैं अब इसके साथ क्या हो चुका है? इसका फ़ौरन ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। सविता मौसी मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, नहीं, ये मेरी बहू नहीं है, मेरी बहन की बहू है और इस वक्त इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। इसके घर पर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ले आई। लेकिन अगर कोई बड़ी बात है तो आप मुझे बता दें। सविता मौसी ने ये बात कही तो वो कहने लगी, क्योंकि इसके अंदर जो बच्चा है वो 2 दिन पहले ही मर चुका है और उसका जहर धीरे धीरे इसके शरीर में फैलता जा रहा है। अगर वक्त पर ऑपरेशन ना किया गया तो फिर सारा जहर इसके शरीर में फैल जाएगा और इसकी जान भी चली जाएगी। जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर ने कहा तो सविता मौसी कहने लगी, ठीक है, मैं इसके घर वालों को सूचना देती हूँ, आप लोग ऑपरेशन की तैयारी करें। ये कहते हुए सविता मौसी बाहर चली गईं और डॉक्टर्स मेरे ऑपरेशन के लिए लग गईं। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और मैंने देखा मेरा पति और मेरी सास दोनों ही मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उन दोनों की आंखों में आंसू थे और मेरी सास जल्दी से आगे बढ़ी और मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरकर कहने लगी, मेरी बच्ची, क्या हुआ है? अभी मेरी सास यही कह रही थी कि डॉक्टर साहिबा आई और उन्होंने तो जैसे मेरी सास को बुरी तरह डांटा। कहने लगी, आपको शर्म आनी चाहिए, इतनी छोटी सी बच्ची की शादी करने के बाद आप लोगों ने इतना भी न सोचा कि इसकी ज़िंदगी कितनी ख़राब हो सकती है। इस तरीके से इसकी जान भी जा सकती थी और आप लोगों को चाहिए था कि पहले महीने से ही इसे मेरे पास ले आते या किसी और डॉक्टर के पास ले जाते तो ये हालत ना होती। अब बच्ची की जान भी ख़तरे में है। जी तो चाह रहा है कि तुम लोगों की पुलिस में कंप्लेन कर दूं, लेकिन अभी इस वक्त बच्ची की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग बाहर जाएं, हमें ऑपरेशन की तैयारी करने दें। दूसरी नर्सों ने मेरे पति और मेरी सास दोनों को और साथ ही सविता मौसी तीनों को ही कमरे से बाहर निकाल दिया और फिर मुझे कमरे से ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया। जब मैं होश में आई तो मैंने देखा कि मेरा पूरा शरीर सुन्न हो चुका था और मेरे आसपास मेरा पति, मेरी सास, सविता मौसी, डॉक्टर और नर्सेस खड़ी थीं। मुझे होश में आता देखकर नर्स आगे बढ़ी और मुझसे फिर मेरी तबीयत का पूछने लगी। उसके बाद डॉक्टर आगे बढ़ी और उसने मुझसे तबीयत का पूछा और कहने लगी, बेटा, क्या आपकी शादी आपकी मर्ज़ी से हुई है? मैंने इधर उधर देखा, मुझे एक कोने में अपने भाई और भाभी भी खड़े नज़र आए। मैंने खामोशी से सिर हिलाया। मैंने कहा, जी, मेरी शादी मेरी मर्ज़ी से हुई थी। तो डॉक्टर साहिबा कहने लगी, अगर कोई मजबूरी थी तो मुझे बताओ, किसी ने आपके साथ ज़बरदस्ती की है तो मुझे बताओ। इन लोगों पर बच्ची की कम उम्र का केस भी हो सकता है और साथ ही साथ तुम्हें इस हालत तक पहुंचाने का भी केस हो सकता है। लेकिन मैंने जल्दी से डॉक्टर साहिबा को भरी हुई आवाज़ में कहा, नहीं डॉक्टर साहिबा, ऐसा मत कीजिए, बस घर में थोड़ी सी मजबूरी आ गई थी, जिस मजबूरी के तहत मुझे शादी करनी पड़ी। मेरे भैया इस शादी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। मुझे अपने भाई और अपने पति से बहुत प्यार है। आप प्लीज़ डॉक्टर साहिबा पुलिस को मत बुलवाइए, बस मामला यहीं पर ख़त्म कर दीजिए। डॉक्टर साहिबा बहुत गुस्सा थीं, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने मेरी हालत को देखते हुए मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहने लगी, चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं इन लोगों को कुछ नहीं कह रही, वरना इन लोगों को तो मैं देखती। और ख़बरदार, आप लोग अब दोबारा इस बच्ची को इस हालत में ना लाइएगा, वरना आप लोग मुझे जानते नहीं हैं, मैं पुलिस केस कर दूंगी और फिर आप लोगों का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
और तुम मेरे पति की तरफ उंगली करके कहने लगी, जब तक ये 20 साल की नहीं हो जाती तब तक तुम इसके करीब नहीं जाओगे और आपको इसका बहुत ख्याल रखना है। मेरी सास की तरफ हाथ करते हुए कहने लगी। मेरी सास ने आज्ञाकारी भाव से सिर झुका लिया और मेरे पति ने भी। डॉक्टर आगे सारे निर्देश देती हुई वापस चली गईं। मेरे भाई आगे बढ़े और मुझसे कहने लगे, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं नहीं जानता था कि मेरी इस जल्दी में किए गए फैसले की इतनी बड़ी सज़ा तुम्हें मिल सकती है। मैं नहीं जानता था बेटा, मुझे माफ़ कर देना। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें इतनी तकलीफ़ होगी तो मैं कभी तुम्हारी शादी न करता। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं परलोक में अपने माता पिता को क्या मुँह दिखाता। मैंने तो उनसे तुम्हारी परवरिश का ज़िम्मा लिया था, लेकिन मैं तो तुम्हारी रक्षा ही ना कर सका। मैं कैसा भाई हूँ, मैंने तुम पर इतना बड़ा अत्याचार कर दिया। उन्होंने रोते हुए कहा तो मैंने उन्हें प्यार से उनका हाथ पकड़ा और अपने होठों से लगा लिया। मेरे भाई मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। मैंने उनसे कहा, भैया आप मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद मेरी सास और मेरे पति ने भी मुझसे माफ़ी मांगी। उन्होंने बताया कि मैं नाबालिग थी, इसी डर की वजह से वो मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते थे। उनके इस डर की वजह से आज मैं मौत के मुँह से वापस आई थी, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें माफ़ कर दिया क्योंकि वो दोनों मुझसे बहुत प्रेम करते थे। फिर जब मैं कुछ ठीक हो गई तो मुझे घर ले जाया गया। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। अब मेरी उम्र 24 साल हो चुकी है और इस वक्त मेरा एक बेटा है जो कि 1 साल का है। भगवान का शुक्र है कि उस दिन उन्होंने मेरी जान बचा ली थी, वरना शायद मैं मर जाती। प्रार्थना है, मैं आप सब लोगों से यही अनुरोध करूँगी कि कम उम्र में कभी भी अपनी बच्चियों की शादी मत कीजिए, वरना उनके बच्चों के साथ साथ उनकी अपनी जान को भी ख़तरा हो सकता है और फिर उसके बाद इस चीज़ की भरपाई आप नहीं कर सकते। सिवाय पछतावे और कमी के आपके पास कुछ नहीं बचता। इसलिए कम उम्र में अपनी बच्चियों की शादी करने से बचें। यह उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा और आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा। अपनी बेटियों की ज़िंदगी बचाइए और ख़ुद भी सुकून से रहें। कम उम्र की शादी एक नाजुक और कमज़ोर ज़िंदगी को गंभीर ख़तरों में डाल सकती है। बचपन में शादी करना न सिर्फ बच्ची की शारीरिक सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, बल्कि उसकी मानसिक और भावनात्मक ज़िंदगी भी प्रभावित होती है। एक बच्ची जो खुद माँ की ममता को समझने की उम्र में नहीं पहुँची, जब माँ बनने पर मजबूर की जाती है तो वो सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक तौर पर भी टूट जाती है। लेकिन अगर वक्त पर हमदर्दी, सहयोग और स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें तो ज़िंदगी संवर सकती है। धूप के बाद छाँव ज़रूर आती है, दुख के बाद सुख भी भाग्य बनता है। ईश्वर जिसे आजमाता है उसके लिए धैर्य का दरवाज़ा भी खोलता है। ज़िंदगी में अगर परेशानी आए तो ये याद रखें कि वो हमेशा के लिए नहीं होती। वक्त बदलता है, हालात संवरते हैं और जो उन दिनों में धैर्य रखते हैं वो आखिरकार सुकून ज़रूर पाते हैं। हे भगवान, जिन बच्चियों को नादानी, गरीबी या मजबूरी में वक्त से पहले ब्याह दिया जाता है, उनकी रक्षा करना, उनके सपनों को बचाना, उनके शरीर और आत्मा को अपनी शरण में रखना और उनकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देना। हे ईश्वर, जो माँ बनने से पहले ख़ुद बच्ची होती हैं, उनके पक्ष में आसानियाँ करना, हमें समझ देना कि हम किसी की मासूमियत को ज़बरदस्ती न छीनें। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।